दोस्तों मैं पुष्पराज, आप सभी देख रहे हैं पुष्प जंक्शन। तो एक नई कहानी के साथ जुड़ते हैं जहां जमी जिंदगी और माटी के साथ। तो आइए अभी गांधी मैदान में बैठक जो हर संडे को होती है 5:30 से 6:30, उनका क्या मकसद है इस पे चर्चा हम भैया से थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा भैया, अपने चैनल और दर्शकों की तरफ से नमस्कार भैया। जी, मेरा नाम अभिनव सिंह है। मैं अभी पिछले 12 सप्ताह से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। आज का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि 5 जून को ब्लड डोनेशन वाला कैंप चल रहा है। तो सभी समाज के लोगों से आग्रह करते कि जो समाज देख रहे हैं, जो समाज के लोग देख रहे हैं, 5 जून को जो ब्लड डोनेशन वाला कार्यक्रम है, कल एक डेट डिसाइड होगा, जगह डिसाइड होगा, उस पर फिर हम फेसबुक पर डाल देंगे, अंकित जी डाल देंगे। उसका जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं सबसे निवेदन है कि आइए ब्लड डोनेशन कीजिए, क्योंकि ब्लड ऐसा चीज़ है जो सबको जरूरत पड़ता है। सब तो चलिए, विशेष और क्या मकसद है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हर संडे बैठक होती है, तो थोड़ा सा उस मकसद को आगे क्या आप लोगों का रणनीति है, किस तरह से इसको चला रहे हैं, क्या मकसद है इसके बारे में बताइएगा। मकसद देखिए, समाज के लोगों को एक करना है, क्योंकि देखिए हम लोग का समाज अभी पॉलिटिकल टारगेट पे हमेशा से रहता है। क्योंकि देखिए आज़ादी के बाद भी दलितों का सबसे ज़्यादा उत्थान अगर कोई समाज किया तो वो हम लोग का समाज है। उदाहरण के तौर पर भी हम जिस गांधी मैदान में खड़ा है, वो गांधी मैदान भी हमारे समाज के लोगों के द्वारा ही दान दिया हुआ जमीन है। PMCH में देख लीजिए, हथुआ मार्केट देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण महाविद्यालय देख लीजिए, लंगट सिंह देख लीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देख लीजिए, बरौनी का फैक्ट्री देख लीजिए। मतलब हर जगह जहाँ भी है भूमिहार समाज, स्वर्ण समाज ही बिहार में भूमिहार समाज ही है, स्वर्ण में भूमिहार समाज ही है बिहार में, जो सबसे ज्यादा दलितों के उत्थान के लिए आगे आया है। आपको याद होगा जो बिहार के प्रथम CM थे श्री कृष्ण सिंह, दलितों को देवघर में एंट्री करवाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। गरीबों के सबसे बड़ा मसीहा स्वामी सदानंद सरस्वती, दलितों के लिए कितना काम किया उन्होंने। तो आज एक पॉलिटिकल लोग हमें टारगेट करते हैं अपना वोट बैंक पाने के लिए, हालांकि उनका कोई मतलब है नहीं, वो दलित को और दलित ही रखते हैं। तो हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है, जबकि हमारा समाज दलित का उत्थान में हमेशा से आगे रहा है। चलिए आगे हम आप लोगों से बात करते हैं, भैया लोग से। आप यहाँ अंकल जी कितने दिन से आ रहे हैं? ये 12-13 सप्ताह से यहाँ बैठक चल रही है, आप पहला दिन है या कितने दिन सप्ताह से? पहली बार है। पहली बार है। आने का मकसद आपको क्या लगा, यहाँ आना क्यों आपको इच्छा जगा कि हाँ यहाँ आना चाहिए? हमको लगा कि से समाज के जो युवा हैं वो अगर संगठित हो रहे हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडियाज के साथ, तो उनको सहयोग करना चाहिए। और उनको जो आज यहाँ बैठक में बात हुई है, चर्चा हुई है, तो आपको क्या लग रहा है देखकर कि यहाँ क्या चल रहा है या क्या आगे की रणनीति है, इस पे क्या कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में जी। और निश्चित रूप से अगर इसी तरह से वो प्रयास करते रहेंगे तो एक अच्छा संगठन तैयार हो जाएगा जो समाज के काम आएगा। भैया थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम संतोष सिंह है और नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हरनौत नीतीश जी का गांव, मेरा गांव आमने सामने है। तो वहीं से आया हूँ और अंकित भैया से पहले भी हमारा परिचय है और इनका समाज के प्रति समर्पण है। तो समाज में जो भी समाज के ऐसे लोग जो समर्पित है समाज सेवा के लिए, हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि जैसे भी हो तन धन बल जो भी लगाना पड़े उसको सशक्त करें, क्योंकि जब समाज सशक्त होगा तभी हमारा कोई काम हो पाएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कहीं जाके कुछ करना हो, आगे बढ़ना हो तो वो कर सकते हैं। और सामाजिक कार्य भी बहुत सारा, जैसे आज का जो मीटिंग था उसका मुद्दा था 5 जुलाई का ब्लड डोनेशन कैंप का, तो अब हम लोग उसके प्रति भी हैं कि उसको सक्सेस करना है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं और ये सामाजिक कार्य है। तो जो यहाँ आज चर्चा हुई है उससे देखकर क्या आगे लग रहा है, कैसा आपको आगे का रणनीति लग रहा है? नहीं, ये रणनीति ही सामाजिक है, हम लोग सब मिलके इसके रणनीतिकार हैं। और आप देखिए, कैमरा से दिखाइए, बहुत सारे लोग, एक बच्ची आई, हम सबसे ज़्यादा इससे खुश हैं कि हमारे वो जो 2nd और 3rd पीढ़ी वाले लोग हैं वो भी आई है समाज में। बड़ी बात है, ये देखने में आपको आसान लग रहा है लेकिन आप इसको देखेंगे तो बड़ी बात है। लोगों में उत्साह है और हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप को बहुत सक्सेस करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो यहाँ जो अंकित भैया हैं सबसे पहले दिन से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले अंकित भैया को प्रणाम करना चाहते हैं। और भैया अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिएगा और मेरे चैनल के माध्यम से जो भी आप सोच के आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा।
देखिए, मेरा नाम अंकित चंद्रायन हुआ और हम सामाजिक संगठन से पहले जुड़े हैं। पिछले 6-7 साल से हम काम कर रहे हैं। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि हम एक पार्टिकुलर अपने जाति के लिए काम करते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन हम कि दूसरे जाति का बुराई नहीं करते हैं। सिर्फ मेरा मकसद है अपने जाति का कैसे ज़्यादा कल्याण हो, एक दूसरे से मिलकर एकता बना रहे। और उद्देश्य सिर्फ साफ है कि बस कोई पॉलिटिकल नहीं, सब लोग बैठे हैं, कोई इसको माइलेज नहीं लेना है। हम भी व्यक्तिगत तौर पे इसका माइलेज नहीं लेते हैं, कहीं पे न लेने का प्रयास करते हैं। सप्ताह में सिर्फ एक दिन पोस्ट करते हैं कि भाई सैटरडे हो गया, कि संडे को हम लोग को आना है और सामाजिक रूप से एक होना है। कहीं भी किसी पर विपत्ति पटना में अगर आती है तो कम से कम हम 100 लोग तो उनके पास चले जाएंगे ना। मान लीजिए कि आज मुकुंद भैया के घर पे भगवान न करे कोई विपत्ति आ जाए, अगर पता चले कि मुकुंद भैया घर पे कोई विपत्ति आया है तो 100 भूमिहार अगर चले जाएंगे तो निश्चित तौर पे आधा ज़्यादा सोल्यूशन वहीं पर हो जाएगा। मुख्य मकसद यही था, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग क्या कर रहे थे कि हमारे जाति को दबा तो नहीं सकते लेकिन प्रयास करते हैं, कुत्सित मानसिकता रखते हैं। तो हम उसे मानसिकता को इस बैठकी के माध्यम से कुचलने का भी प्रयास करेंगे। एक दूसरे को व्यापार में सहयोग करेंगे। किसी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, अगर वो चाहेंगे कि वो मकान बेच रहे हैं तो हम सोचेंगे 2 रुपये हमसे कम ले और हमसे 2 रुपये अगर कमाए भी तो सिर्फ हमारे जाति के लोग कमाए। ये हमारा उद्देश्य। हमको जैन, अग्रवाल और बनिया समुदाय को सीखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आरक्षण रूपी जो कलंक है ना, इस तरह से बोया जा रहा है। हम अपने समाज के युवाओं को भी प्रमोट करते हैं कि व्यापार की ओर बढ़िए। और इस बैठकी के जितने भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उन सभी लोग का भी मानना है कि इसमें व्यवसाय में एक दूसरे को प्रमोट करें और एक दूसरे के सुख और दुख में खड़ा रहने का प्रयास का यही उद्देश्य है। जैसा कि अंकित भैया ने बताया, राजनीति से ना जोड़ा जाए, इस पे इनका चर्चा चल रहा है, से इसको जोड़ा जाए। तो आगे जिस तरह से सोच करके आपने स्टार्ट किया था, क्या अभी तक क्या लग रहा है आगे का? 11 सप्ताह हुआ है। किसी भी एक व्यक्ति से आप जो पूछ ले, ऋषभ जी फर्स्ट में से आ रहे हैं, दीपक जी आ रहे हैं, अभिनव जी आ रहे हैं, किसी एक से पूछ ले। कभी पॉलिटिकल का पी भी यहाँ चर्चा नहीं हुआ है। और न व्यक्तिगत माइलेज के लिए हम अकेले चले गए राजद कार्यालय पे, लेकिन ग्रुप में हम नहीं लिखे कि हम जाएंगे, क्योंकि हम चाहते तो ग्रुप में अगर लिखते उद्वेलित करके हम 10 लोग को लेके जा सकते थे, लेकिन हमने उसको पॉलिटिकल नहीं करना सोचा। हमने सोचा हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं। हम भी इस ग्रुप का कोई लाभ व्यक्तिगत हित के लिए नहीं करेंगे, सामाजिक हित के लिए करेंगे। हाँ, व्यवसाय करेंगे तो लोग से सहयोग मांगेंगे, भैया भी व्यवसाय करेंगे तो हम इनको सहयोग करेंगे। बस एक दूसरे का व्यवसायिक सहयोग करने का इरादा। तो यहाँ एक पत्रकार भैया है, तो थोड़ा सा भैया अपना परिचय दीजिएगा और चैनल के माध्यम से थोड़ा सा इस चीज का आप बताइए, क्या आखिर मकसद यहाँ आने का आपको लगा? देखिए, सबसे पहले तो बता दें, जो हम श्रमजीवी पत्रकार यूनियन बिहार सरकार का अध्यक्ष हैं, और अंकित जैसे बताए हमें, जो यहाँ समाज के लोग बैठते हैं, इन्होंने सही बोला। जो हमारे समाज के लोगों को दबा तो कोई सकता नहीं है, पर एक टेढ़ी दृष्टि से देखता है। और समाज, हम लोग चूँकि पत्रकारिता और समाज सेवा, ये दोनों बोथ आर इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है। तो अंकित भाई की बातों को सुन करके हम लोग यहाँ पर आज आए हैं, हम आए हैं, और यहाँ आकर के अच्छा लगा है। जो समाज की जो दबी हुई चीज़ें हैं वो सामने आ रही है, या समाज के लोग क्या सोचते हैं वो बातें सामने आ रही है। और नॉन पॉलिटिकल काम करने का एक अपना अलग तजुर्बा होता है, अपना अलग खुशी होता है, जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये जुड़ाव अच्छा है और जुड़ करके रहना चाहिए। तो आगे इसका रणनीति आप लोग ने जो बनाया है क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जैसे चूँकि इन्होंने बताया, जब इस 7 सप्ताह की बैठक हुई है, और भी कुछ बैठक हो जाए, उसमें एक जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया, जो हमारे संगठन, इसमें कार्यक्रम में जितने भी लोग आते हैं उनको कोई परेशानी हो, हम लोग जाकर के वहाँ खड़ा होकर के उनकी काम करवाने का काम करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करवाने का काम करेंगे। फिर आगे देखा जाएगा जो किस तरीके का क्या माहौल होता है। हर चीज़ में हम लोग सपोर्ट करेंगे, पर पॉलिटिकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तो कल का ये 5 तारीख का डेट रखा गया है ब्लड डोनेशन का, इस जो अंकित भैया और इस समाज के द्वारा, तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है। समाज के सभी लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, सभी लोगों को ब्लड का ज़रूरत पड़ता है, और एक अच्छा पहल है। जो ब्लड कहीं जमा रहेगा तो ब्लड के अभाव में लोग, हमारे समाज के लोग भटके नहीं, ये अच्छा पहल है और ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस तरह से वीडियो पे बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट संडे का इंतजार करें। धन्यवाद।